अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे और जहाँ कहीं होंगे दुआओं में याद रखते होंगे। ये देखिए जी, आज का व्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके सारे खिलौने यहाँ पे पड़े थे, लेकिन ये सब छोड़ छाड़ के तो वहाँ पे बैठी हुई है राशन समेटने। ये मैंने अभी सब कुछ समेटना था। हम लोग को जाना है आज दुबई में। हमेशा दुबई जाते हैं। वीडियोस मेरी मोस्टली अब तक की सारी दुबई की हैं, लेकिन यहाँ पे हालात ख़तरनाक हुए पड़े। गुड़िया छोड़ दो, छाला को छोड़ दो, नहीं छोड़ दो। हो गया, हो गया। हेलो हेलो बेटी। अभी ये सब कुछ करने के बाद हम लोग को पहले जाना है शारजा। वहाँ से कुछ कपड़े देखने हैं, सर्दियों की कलेक्शन देखनी है। लेने हैं कपड़े तो हम लोग काफ़ी जगहों पे विज़िट कर रहे हैं कि कहीं से अगर अच्छे मिल जाएं और ऑफ़र में मिल जाएं। तो हम लोग सोच रहे हैं पहले यहाँ पे ओएसिस मॉल चलें। ओएसिस मॉल में ये फ़ायदा हो जाता है कि नीचे सेंटर पॉइंट है, ऊपर मैक्स है कि पता नहीं ऊपर सेंटर पॉइंट है और नीचे मैक्स है, मतलब दोनों वहीं पे ही हैं। और सेंटर पॉइंट और मैक्स में वैरायटी अच्छी होती है, ऑफ़र भी चल रही होती है। तो अब आप ये छोड़ेंगी? हेलो हेलो बेटी। फिर हम लोग को जाना है दुबई ओएसिस मॉल में। पहले हम लोग शारजा में देखेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे दुबई, वहाँ पे चेक करेंगे। अगर हो सका, परमिशन हुई तो मैं वहाँ पे आप लोगों को वैरायटी दिखाऊंगी, क्योंकि मैक्स में और सेंटर पॉइंट में वीडियो शूट करना, मोस्टली तो हर जगह पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है। स्टॉक की भी और स्टाफ की भी अलाउ नहीं करते हैं शूट करना। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको स्टॉक दिखा सकूँ कि विंटर कलेक्शन कैसी आई है। तो जी, घर पे अच्छी खासी मेहनत करने के बाद तो फिर अब हम लोग आ गए ओएसिस मॉल, और सब कुछ समेटते समेटते यहाँ पे आते आते मुझे शाम हो गई थी। तो हम लोगों ने यहाँ से जाना था दुबई के ओएसिस मॉल भी, क्योंकि ये ओएसिस मॉल जो है शारजा का है और दुबई का भी जो है, यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी होती है। तो कहीं से भी अगर आपको शॉपिंग करनी है तो ये मॉल बेस्ट है। प्राइसेस भी रीज़नेबल होती है और हर चीज़ आपको मिल जाती है, अच्छा स्टफ़ मिलता है यहाँ से। बच्चों की शॉपिंग के लिए, बड़ों की शॉपिंग के लिए मैक्स, सेंटर पॉइंट बहुत अच्छे हैं। ये है जी शारजा का ओएसिस मॉल। अब हम लोग यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे अभी देखते हैं कि आगे सेंटर पॉइंट में मुझे वीडियो शूट करने की परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं, पता नहीं। अलाउ तो नहीं होता, अगर गार्ड देख ले तो उसी टाइम बंद करवा देते हैं फ़ोन, और अगर नहीं देखे तो फिर बल्ले बल्ले तिशावा शावा। ये बारबेक्यू का सारा सामान बाहर ऑफ़र में पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे अब सर्दी आ रही है वैसे वैसे आप हर मार्केट में देखेंगे ऐसे बारबेक्यू का सारा सामान उन्होंने बाहर अरेंज करके रखा होता है। और इतनी ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स की होती हैं, सेटिंग की होती हैं कि देख के दिल करता है कि यार हम लोग ये लें और इस तरह से जाके कहीं पे बारबेक्यू करें। ये कैरिफोर है यहाँ पे सुपर मार्केट, जो भी चाहिए हो यहाँ पे, साथ ही घर का सामान समून लो करा हो। ये अभी हम लोग सेंटर पॉइंट में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे ऑफ़र चल रहा है कि अगर आप 100 की शॉपिंग करेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाहर, इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, अगर आप 100 दिरहम की शॉपिंग करेंगे तो आपको 20 दिरहम वापस मिल जाएंगे। आप उसको कुछ भी ख़रीद भी सकते हो या आप पैसे वापस ले सकते हो। उसके अलावा सेंटर पॉइंट में ही 16 नवंबर से ऑफ़र स्टार्ट हो रही है, वाइट वेडनेसडे ऑफ़र है, उस पर आपको 60% ऑफ़ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं सेंटर पॉइंट से, तो आप सेंटर पॉइंट की जो वेबसाइट है, जब उस पर जाते हैं, इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे आप से जब ये कोड मांगते हैं तो आप वहाँ पे अगर C15 कोड एंटर करेंगे तो आपको 15 दिरहम का वो क्या कहते हैं वाउचर भी मिलता है। अदरवाइज़ आपको फ्री शिपिंग होती है, डिलीवरी फ्री होती है, चार्जेस नहीं होते हैं। वहाँ पे डेली डील्स आ रही होती हैं इनकी एप्लीकेशन पे। तो आप जो भी प्रोडक्ट अगर वहाँ से बाय करते हैं तो उस हिसाब से वहाँ पे डील चेक कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट्स पे क्या डील चल रही है। मोस्टली वहाँ पे 30% ऑफ चल रहा होता है इनकी एप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो फ्री शिपिंग नहीं होती है, आपको चेक करना पड़ता है वहाँ पे
प्रॉपर वहाँ पे चेक करके, तो जिन प्रोडक्ट्स पे फ्री शिपिंग होती है वो आप चेक करें, अदरवाइज़ उतने की चीज़ नहीं होती जितने डिलीवरी चार्जेस, वैट और पता नहीं कौन कौन से टैक्स डल के तो प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं। 56 की चीज़ आपको 86 में मिल रही होती है। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो पूरा चेक करके, ऑफ़र्स चेक करके, डील्स चेक करके कहाँ पे किस चीज़ पे कौन सी ऑफ़र चल रही है, उसके बाद आप ऑनलाइन बाय करें। अदरवाइज़ बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप यहाँ पे आके तो शॉपिंग करें। आपको यहाँ पे ही पता चल जाएगा कौन सी चीज़ों पे कितनी ऑफ़र चल रही है। यहाँ पे कोई ड्रेसेस थे वो 39 के थे, कोई 29 के थे, कुछ 59 के थे, लेकिन 100 से नीचे नीचे ही थे। जो 100 से ऊपर थे वो बहुत ज़्यादा सर्दी वाले ड्रेसेस थे। यहाँ पे तो अभी इतनी सर्दी है ही नहीं है। वो जैकेट्स थे, अपर्स थे, वो इस हिसाब से थे। वो कोई 119 का था, कोई 129 का था। लेकिन मोस्टली जो ड्रेसेस थे जो अभी के वेदर के हिसाब से थे वो आपको 29-39 की प्राइस में मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पे ऐसे था कि 4 शर्ट्स का या 5 शर्ट्स का पैक था, वो 50 दिरहम में था, तो आपको एक शर्ट 10 दिरहम ईच मिल रही थी। और कुछ ऐसे था जो 2 शर्ट्स का पैक था, वो आपको 25 दिरहम में मिल रहा था। वो ज़रा अच्छे वाला स्टफ़ था। तो दूसरी जो शर्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया जो 10 दिरहम के हिसाब से आपको मिल जाएंगी, उनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ पहनाना पड़ेगा क्योंकि वो हाफ़ स्लीव्स थी। बाकी जो यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स थे उन पे भी ऑफ़र चल रही थी। किसी पे 10% ऑफ था, किसी पे 25% ऑफ था, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो अगर किसी को भी शॉपिंग करनी है, बेबी शॉपिंग करनी है, तो फिर ये बहुत अच्छी है। बड़े तो अपनी कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए स्टफ़ बहुत मैटर करता है कि स्टफ़ अच्छा होना चाहिए। तो ये मैक्स और सेंटर पॉइंट बेस्ट है। ये देखें, ये 29 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ड्रेस थे जो फुल स्लीव्स थे, बाकी सारे हाफ स्लीव्स हैं। एनीवेज द थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ऑफ़र में मिल जाएंगे। अभी के वेदर के हिसाब से बहुत अच्छा स्टफ़ आया हुआ है यहाँ पे। स्टफ़ तो यहाँ पे हमेशा अच्छा होता है, लेकिन अभी के वेदर के हिसाब से ऑफ़र बहुत अच्छे चल रहे हैं। आपको 29-39 के बीच में मिल जाएंगे अच्छे कपड़े। बाकी ये जो स्वेटर्स और जैकेट्स वगैरह हैं ये आपको 59-69 के राउंड अबाउट मिलेंगे। जो बहुत ज़्यादा सर्दियों के हिसाब से, जैसे अगर कोई अपनी कंट्री वापस जा रहा है, पाकिस्तान या इंडिया कहीं पर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो सर्दी ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से जो जैकेट्स हैं और स्वेटर्स हैं वो 119, 129, 69, 89 कुछ ऐसे हिसाब से हैं, लेकिन अच्छा स्टफ़ है। बाकी हम लोगों को कार सीट देखनी थी। मैंने शायद पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, ड्रैगन मार्ट भी हम लोग गए थे कार सीट की प्राइस देखने के लिए। तो वो सामने बहुत सी कार सीट्स लगी हुई हैं। इन्होंने हमें बताया कि भाई ये एयर बैग वाला सिर्फ एक मजाक ही होता है। पहले भी हमें एक दफ़ा किसी ने बताया था, हमने शायद मैक्स में देखी थी, उन्होंने बोला कि एयर बैग नहीं होता, ये सिर्फ ट्रैप करते हैं। तो यहाँ पे भी एयर बैग का स्टिकर लगा हुआ था उसके अंदर, कार सीट के अंदर, लेकिन एयर बैग होता नहीं है। वो बोलते हैं कि ये अपने आप में ही एक सेफ़्टी है, कार सीट जो है अपने आप में बहुत अच्छी सेफ़्टी प्रोवाइड करती है बेबी के लिए, तो एयर बैग नहीं भी हो तो चलेगा। फिर मैं दूसरी साइड पे आ गई। यहाँ पे सारा कॉस्मेटिक्स और घर की डेकोरेशन के लिए सारा सामान था। इस पे भी बहुत अच्छी ऑफ़र चल रही थी। ये ऑफ़र में है तो ये इतना अच्छी प्राइस में, अदरवाइज़ ये एक्सपेंसिव है। ये हो ही नहीं सकता कि आपको 23, 20, 25 की प्राइस में मिल जाए, लेकिन ये अभी ऑफ़र चल रहा है यहाँ पे। तो अगर किसी को भी शॉपिंग करनी तो अभी जाके वो कर सकते हैं। विंटर का स्टार्ट है तो अभी ऑफ़र चल रहा है। जब विंटर पीक पे होता है तो फिर उस तरह से प्राइसेस भी पीक पे ही होती हैं। ये सारा लेडीज़ सेक्शन, यहाँ पे सारी लेडीज़ के ड्रेसेस थे। इससे आगे जेंट्स का आ जाएगा। पीछे भी एक वॉइस चल रही है मम्मा 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 वाली। ये जो लेडीज़ स्वेटर्स थे इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब आपको देख के दिल करेगा कि आप ये लें, लेकिन इनकी प्राइसेस हाई हैं। ऑब्वियसली बड़ों का प्राइसेस अलग होती हैं, बच्चों की प्राइसेस अलग होती हैं, लेकिन ऑफ़र यहाँ पे भी चल रही थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। ये विंटर कैप्स, अभी जब साल का एंड होते हैं तो बहुत से लोग छुट्टी पे अपनी अपनी कंट्रीज़ जा रहे होते हैं, तो फिर उनको शॉपिंग करनी होती है। तो अभी ऑफ़र चल रही है, अभी आप लेके रख सकते हैं। जिनको अभी थोड़ा बाद में भी जाना है उनके लिए भी अच्छी ऑफ़र है। यहाँ से आप ड्रेसेस लेके, सामान लेके रख सकते हैं, बाद में आप ले जाएँ, क्योंकि बाद में फिर ऑफ़र्स ख़त्म हो जाती हैं और वही चीज़ आपको डबल प्राइस में मिल रही होती है। ऑफ़र में वो चीज़ थोड़ी सस्ती मिल जाती है और अच्छी मिल जाती है। अगर किसी ड्रेस की आपको डिटेल्स देखनी है तो आप ऑनलाइन इनके एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हैं। ये सारा स्टॉक इनका ऑनलाइन भी इन्होंने पोस्ट किया हुआ है।
Ma, G. She just wants to grab the phone and to do the voiceover by herself. And she is doing. She is giving you voiceover like mama. यहाँ से आगे जेंट्स सेक्शन स्टार्ट हो जाता है. वहाँ पे जेंट्स के एरिया में, जेंट्स साइड पे मैं गई नहीं हूँ. मैंने यहाँ से ही बस वीडियो कैप्चर किया तो फिर आगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जेंट्स थे जो अभी अपने कपड़े पसंद कर रहे थे, ले रहे थे, ट्राई करने जा रहे थे. तो फिर मैं सोचा उन्होंने कहना ये क्या बीबी फ़ोन उठा के तो यहाँ पे घुसी आ रही है. तो फिर मैं वापस यू टर्न ले लिया. फिर आगे बैग सेक्शन में. यहाँ पे बैग्स बहुत अच्छे थे, लेकिन बैग्स की प्राइसेस हाई थी. बैग्स अच्छे तो थे लेकिन प्राइसेस 100 से ऊपर ही थी. शॉपिंग के हिसाब से देखा जाए तो मुझे यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल कंट्री है तो हर कंट्री से सामान आता है यहाँ पे. तो वैरायटी बहुत होती है, स्टफ़ बहुत अच्छा होता है. लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ पे सैंडल्स की वैरायटी अच्छी नहीं लगी है. यहाँ तो आपको हील्स मिलेंगी, यहाँ तो आपको फ्लैट स्लीपर्स मिलेंगे. तो जो बीच की हील होती है ना वो फ्लैट में काउंट हो, ना वो हाई हील्स में काउंट हो, वो सैंडल्स कम ही नज़र आए कहीं पे. क्योंकि ना तो आप इतनी हील्स पहन के यहाँ पे मॉल्स में घूम सकते हो, आपको ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है. तो हील पहन के तो आप घूमने से रहे, और फ्लैट पहन के भी आप नहीं घूम सकते हो ज़्यादा, बहुत जल्दी इंसान थक जाए. या फिर आप जोगर पहन के घूमो. तो पता नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे यहाँ पे सैंडल्स वगैरह कुछ ख़ास इतनी वैरायटी नहीं समझ में आती है. अभी पूरा सेंटर पॉइंट एक्सप्लोर करके बगैर कुछ लिए हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए. यहाँ पे मैक्स है. यहाँ पे काफ़ी शॉप्स अभी बंद हो रही थी क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, और कुछ अभी बन रही हैं. लेकिन फिर हम लोग मैक्स आ गए क्योंकि मैक्स अभी खुला था. दुबई के ओएसिस मॉल में हम लोगों ने कल के लिए प्लान छोड़ दिया था कि कल चले जाएंगे. बहुत टाइम हो गया था. जी मामा. अभी हम लोग मैक्स में जा रहे हैं. मैक्स में भी ऑफ़र चल रही है, मगर मैक्स की सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, सेंटर पॉइंट की इतनी नहीं थी. अभी हम लोग मैक्स से भी सारी वैरायटी देखते हैं, फिर वापस सोचेंगे. अगर तो प्राइसेस समझ में आई सेंटर पॉइंट्स की निस्बत, अगर यहाँ पे कम हुई तो हम यहाँ से ले लेंगे, अदरवाइज़ हम लोग वापस नीचे सेंटर पॉइंट पे ही जाएंगे. मैक्स का स्टाफ भी थोड़ा सा हमें रूड सा लगा था. यहाँ पे नीचे जो सेंटर पॉइंट पे स्टाफ थी उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की थी, हमें गाइड किया था कि हमें अभी कौन से स्टफ़ को लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे ऑफ़र है, कौन सी पे ऑफ़र नहीं है शर्ट्स वगैरह पे. लेकिन ऊपर मैं जब आई हूँ तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. खैर मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे देखते हैं क्या होता है, जैसे मुझे पता नहीं है क्या होगा. मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, जो भी होना था वो तो हो गया था. यहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे प्राइसेस कम थी एज़ कम्पेयर टू सेंटर पॉइंट. प्राइसेस यहाँ पे कम थी, वैरायटी यहाँ पे ज़्यादा थी. लेकिन जो अभी के हिसाब से ड्रेसेस थे ना वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे. यहाँ पे ज़्यादा स्वेटर्स और जैकेट्स, पैंट्स, उस तरह के ड्रेसेस थे जो अभी आने वाले वेदर में चाहिए होंगे, जब सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी. यहाँ पे रूम्स में तो इतना नहीं फ़ील होता है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो, बीच वगैरह वाली साइड पे जाते हो, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा फ़ील होती हैं. अब ये जो शर्ट्स थी ये बहुत प्यारी लग रही थी. ये मैंने जो खोल के देखी मुझे ये बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये बड़े बच्चों के लिए थी, छोटे बच्चों के लिए थी नहीं. इन पे अब ऑफ़र चल रही है 2 शर्ट्स फॉर 35, लेकिन ये भी बड़े बच्चों के लिए ही हैं, 3 to 4 ईयर्स के लिए. और ये जो हैं ये अच्छा स्टफ़ था, लेकिन ये एक्सपेंसिव थे, मतलब 59-69 कुछ इस हिसाब से थे. और पेयर नहीं था, सिर्फ शर्ट्स वगैरह ही थी. ये 1 for 19 और 2 for 35 और 3 to 4 ईयर्स. तो मुझे तो नहीं चाहिए थी, मुझे अभी 1 साल की बच्ची के लिए चाहिए थे. देख रहे थे हम लोग. मैं फिर साथ साथ जब वीडियो शूट कर रही थी तो यहाँ पे मैं देखती थी जहाँ से स्टाफ आ रहा होता था, यहाँ आसपास कहीं पे स्टाफ खड़ा होता था, तो फिर मैं वहाँ से यू टर्न मार लेती थी कि मैं दूसरी साइड पे चली जाती थी. मैं वीडियो नहीं बंद कर रही थी. लेकिन आगे जाके जब मैं लेडीज़ सेक्शन की तरफ गई तो वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर था. उसने मुझे बोला, मैडम आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ. वो कहते क्यों बना रही है? मैंने कहा स्टाफ की तो नहीं बना रही. बोलते स्टॉक की भी नहीं बनानी, स्टाफ की भी नहीं बनानी. तो फिर मैंने वहीं पे वीडियो बंद कर दी थी. मुझे आइडिया नहीं था कि इतना सख्त तरीके से मना किया गया.
शायद वो कहते हैं कि भाई हमारा प्रमोशन जो अभी चल रहा होता है वो बाद में ना हो, तो फिर लोग आके आर्ग्यू करते हैं कि भाई तब तो ऑफ़र चल रही थी तो आप हमें अभी ऑफ़र में ही दें। तो मैंने कहा मैंने प्राइसेस नहीं, कार्ड्स वगैरह नहीं, उनकी वीडियो नहीं ली है। कहते चलें ठीक है, अगर आपने प्राइसेस टैग्स वगैरह की नहीं ली है, जो ये अभी शर्ट्स के ऊपर टैग वगैरह लगे होते हैं, मैंने उनकी नहीं ली है, मैंने सिर्फ वैरायटी दिखाई है, तो उस चीज़ से उनको प्रॉब्लम नहीं थी। चलें जी, ये थी आज की वीडियो शारजा का ओएसिस मॉल। मैंने दुबई के ओएसिस मॉल की भी वीडियो अटैच करनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी वीडियो पे, वो 33 मिनट्स की जा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।